शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपत्वाग्नि दिवि दिवि दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्तयेमसि। हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल की प्रथम सूक्त की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा का केंद्रीय विचार है इस मंत्र में दिए गए उपासना का प्रकार। इस सूक्त का ऋषि मधुच्छंदा है और इसका देवता अग्नि है और मंत्र में अग्नि को संबोधन करके कहा गया है कि हम तेरे पास आते हैं, नम्रतापूर्वक आते हैं, बुद्धिपूर्वक आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, प्रातःकाल सायंकाल आते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं। हमने पीछे चर्चा में देखा कि उपासना का काल क्या होना चाहिए, समय क्या होना चाहिए, उसके बाद हमने देखा उपासना का स्थान क्या होना चाहिए। तो स्थान हमारे अनुकूल हो ये संभव नहीं है सदा, तो जो भी उत्तम स्थान है वो हमारे लिए, जो प्राप्त स्थानों में उत्तम है वो हमारे लिए ठीक है। इसके लिए क्योंकि वो स्थान जिसकी हम चर्चा कर रहे थे श्वेताश्वतर की पंक्ति के अनुकूल, समी शुचौ शर्करा वह्नि बालुका विवर्जिते, वो कहता है कि जहाँ ये बाधा न हो, स्थान सम हो, स्थान पवित्र हो, जहाँ दुर्गंध न हो, कचरा न हो, गंदे पदार्थ न हो, बुरे दृश्य न हो, समे शुचौ शर्करा वह्नि बालुका विवर्जिते, जो वो जिसमें धूल आंधी कंकर पत्थर न हो, जहाँ आग लगने का भय न हो, शब्द जलाश्रयादि भी कहता है कि जहाँ शब्द न हो, पानी का कोई बहुत वेग न हो, पानी का कोई घोर शब्द न हो, मनोनुकूले न तो चक्षु पीड़ने, जो स्थान प्राकृतिक दृष्टि से सुंदर हो, मन के लिए अनुकूल हो, न तो चक्षु पीड़ने, जहाँ कहीं आँखों में कोई तेज प्रकाश या कोई धूल मिट्टी न पड़ती हो, गुहा निवाताश्रयणे प्रयोजित, जहाँ पर तेज आंधी तूफान न चलता हो। कहता है कि ऐसे स्थान पर हमारे मन को हमें एकाग्र करना चाहिए, तो हमारा उपासना करने का जो स्थान हो वो भय रहित हो, अनुकूल हो, स्वास्थ्यप्रद हो, सुंदर हो। इसलिए यथासंभव हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि स्थान हो, स्थान के साथ हम स्वयं भी वैसे ही हों, हम स्वयं वैसे जैसे स्थान की पवित्रता है, वैसे भी हमारे शरीर वस्त्र आदि की भी पवित्रता होनी चाहिए। इसके लिए हम स्नान करते हैं, हम उपासना के समय जल का प्रयोग करते हैं, हम उपासना से पहले पीछे जल का प्रयोग करते हैं। जल का और उपासना का बड़ा गहरा संबंध है। एक तो हमने पीछे देखा था संगमे च नदीनां,
अर्थात जो जल के स्थान हैं, जलाशय के स्थान हैं, नदियों के स्थान हैं, वो हमारे लिए उपासना का स्थान बताया था। तो जहाँ उपासना करते हैं वहाँ जल को लेकर भी बैठते हैं और हम जल से स्नान करके भी बैठते हैं। ये जल को लेना और जल को जल से स्नान करके बैठना, ये भी उपासना का तो अंग है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। इस विषय में तो ऋषि दयानंद से उदार कोई आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। वो कहते हैं आप संध्या करते हैं तो आपका एक मंत्र आता है कि आप शिखा का ग्रंथि बंधन करते हैं। ऋषि दयानंद कहते हैं कि हमें शिखा धारण करनी चाहिए। यदि गर्मी आदि की कोई व्यवस्था हो, मजबूरी हो, तो शिखा न रखें तो भी ठीक है। वैसे ही उपासना में जल के प्रयोग के बारे में भी है। हम स्नान करके उपासना करते हैं तो उपासना का स्नान से अनिवार्य संबंध नहीं है। स्नान का उपासना से इतना ही संबंध है कि हमको जिस भी कार्य से पवित्रता, शांति मिलती है, वो कार्य हमें पहले कर लेना चाहिए। और हमारे शरीर की, मन की शांति और पवित्रता के लिए स्नान बहुत उपयोगी है, इसलिए हमें स्नान करना चाहिए। स्नान करके उपासना करनी चाहिए, स्नान करके भोजन करना चाहिए। वो ये कहता है कि ये जो स्नान है, चलिए आपने पवित्रता के लिए किया, यदि कोई परिस्थिति ऐसी आई कि आपका उपासना का समय हो गया और आपको स्नान की सुविधा प्राप्त नहीं है, तो क्या उपासना छोड़ी जाए या स्नान छोड़ा जाए? तो शास्त्र और अनुभव ये कहता है कि उपासना तो अनिवार्य है, प्रतिदिन की जानी आवश्यक है। स्नान प्रतिदिन किया जाने वाला आवश्यक कार्य नहीं है। ये तो हमारे विकार को, शरीर के दोषों को, दुर्गंध को मिटाने के लिए है। यदि ये चीज़ हमारे अंदर न हो या हमें बाहर का साधन प्राप्त न हो तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचता, हम ना भी करें तो चलता है। किंतु जो मानसिक पवित्रता है वो अभीष्ट है, अनिवार्य है। शारीरिक पवित्रता के लिए विकल्प है। तो इसलिए स्वामी जी महाराज आचमन के विषय में भी यही कहते हैं कि यदि जल उपलब्ध न हो या आलस्य आदि का प्रभाव शरीर पर न हो तो जल से आचमन नहीं भी किया जा सकता। सामान्य रूप से उपासना में आचमन है, आचमन मंत्र है, लेकिन उतनी अनिवार्यता नहीं है कि यदि वो उपलब्ध नहीं है या हमारे अंदर आलस्य आदि का प्रभाव नहीं है तो नहीं भी किया जा सकता। इसलिए हमारा जल से उपासना का विशेष संबंध है। चमुपति जी ने संध्या रहस्य पुस्तक लिखते हुए जल का महत्व बताने के लिए एक दृष्टांत दिया है, और वो दृष्टांत उन्होंने यही दिया है कि भगवान ने जब ये संसार की रचना की, इसमें पहले जीव को, मनुष्य को भेजा नहीं था, किंतु जीवात्मा को ये पता लगा कि परमपिता परमेश्वर ने कोई बहुत सुंदर संसार रचा है। तो जीवात्मा के इच्छा जागी, उसे संसार देखना चाहिए, उस सुंदर रचना का उसे अनुभव होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि जीवात्मा ने परमात्मा से बहुत आग्रह किया कि पिताजी मैं संसार को देखना चाहता हूँ, आपकी सुंदर रचना है। पिता ने बहुत ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बहुत आग्रह होने लगा तो जैसे हर माता पिता अपने संतान के आग्रह को स्वीकार करता है, मानता है, तो वैसे ही परमेश्वर ने भी इस जीवात्मा के आग्रह को मानकर इसको जाने की अनुमति तो दी, किंतु इसको कोई साथ भेजना चाहिए जाकि ये कहाँ विचलित न हो जाए, इसके लिए उसने अपने सारे सेवक जो देवता गण हैं उनको बुलाया। अग्नि है, वायु है, पृथ्वी है, सबको बुलाया
सबसे कहा कि आप इसको पृथ्वी पर ले जाओ और इसे सुरक्षित वापस घर ले आओ। चंपावती जी लिखते हैं सबने निषेध कर दिया, मना कर दिया। कहने लगे वहाँ जाने के बाद ये लौटे या नहीं लौटे इसका कोई संभव नहीं है, हम नहीं कह सकते कि तुम लौट ही जाओ। वो इच्छा चेतन की है, जीवात्मा की है। हम देव लोग इस तरह से नहीं कर सकते। हम आधीन हम हैं, वो हमारे अधीन नहीं है। जब किसी ने स्वीकार नहीं किया तो जल ने स्वीकार किया। जल ने क्या स्वीकार किया? जल ने कहा कि प्रभु ये तो मैं नहीं कहता कि ये संसार में गया तो इसे मैं वापस तेरे घर तक लौटा लाऊंगा, लेकिन इतना अवश्य कह सकता हूँ कि जब जब ये मेरा स्पर्श करेगा, मेरा उपयोग करेगा, तब तब मैं तुझे तेरी याद अवश्य दिलाऊंगा, तेरा स्मरण अवश्य कराऊंगा। इसलिए स्वाभाविक रूप से जब मनुष्य बहुत प्यासा होता है, तृषित होता है, पानी उपलब्ध नहीं होता है और कहीं से शीतल जल मिल जाए तो पानी का स्पर्श होते ही परमेश्वर का स्मरण हो आता है। प्यास मिटते ही परमेश्वर का स्मरण करते हैं, धन्यवाद करने का यत्न करते हैं। जहाँ धन्यवाद पानी देने वाले का करते हैं, वहाँ धन्यवाद हम परमेश्वर का भी करते हैं। तो जल जो है हमारे जीवन में परमेश्वर के निकटता में सहायक है। वो हमको अत्यंत निकट ले जा सकता है, क्योंकि हमारे मन बुद्धि को, हमारे चित्त को हम जल के द्वारा शांत रख सकते हैं, शीतल रख सकते हैं। तो शांत और शीतल मन ही परमेश्वर की उपासना कर सकता है। यदि मनुष्य के मन में शीतलता न हो, शांति न हो, तो उपासना करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। इसलिए इस मंत्र में जो चर्चा की गई वो ये कहा गया कि जो आपका स्थान है वो भी संध्या के अनुकूल होना चाहिए और उसकी परिस्थिति भी संध्या के अनुकूल होनी चाहिए। तो इस तरह से जो संध्या का काल है वो ऐसा क्यों होना चाहिए, इसके लिए शास्त्रकार कहता है कि उपासना जो है वो बाहर का विषय नहीं है। उपासना बाहर की हो सकती है जब हम बाहर की वस्तु का उपासक बनना चाहें। हम उपासक भोजन के हो सकते हैं, उपासक आसन वस्त्र के हो सकते हैं, उपासक मकान के हो सकते हैं, उपासक खेत खलिहान के हो सकते हैं, उपासक धन वैभव के हो सकते हैं, उपासक वस्तुओं के हो, व्यक्तियों के हो सकते हैं। लेकिन बाहर दृष्टि रखते हुए परमेश्वर का कोई उपासक नहीं बन सकता। परमेश्वर का उपासक बनने के लिए तो उपासक शब्द के अर्थ का चिंतन करना पड़ेगा। उप यहाँ शब्द जो है अत्यंत निकटता के लिए वाचक है। जो आचार्य से एकदम निकट है, पहला है, वो उपाचार्य है। उपराष्ट्रपति है, उप मुख्यमंत्री है, तो उप जो है वो निकटता के लिए आता है। तो परमेश्वर के पास हमारी जो निकटता है वो उपासना से बनती है, और वो क्योंकि बाहर नहीं है इसलिए किसी स्थान विशेष का महत्व नहीं है। उसकी उपस्थिति क्योंकि अंदर है, उसकी उपस्थिति बाहर भी है। परमेश्वर हमारे अंदर भी है, परमेश्वर हमारे बाहर भी है। किंतु हम परमेश्वर को बाहर तो देखना नहीं चाहते और अंदर देखने की बात करते हैं। तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? जब परमेश्वर सभी स्थानों पर सब तरह व्यापक है तो फिर ये सोचने की क्या आवश्यकता है कि हम उसको अंदर ही देखें, बाहर क्यों न देख लें? प्रश्न तो ठीक है,
हम बाहर देख सकते थे, यदि वो बाहर है तो बाहर है, लेकिन जो चीज़ दृश्य है वो बाहर है, जो दृष्टा है वो बाहर नहीं है। अर्थात जो देखने वाला है वो देखने के लिए बाहर होना चाहिए, वो नहीं है। देखने वाला किसी वस्तु से देखना चाहता है तो वो ये वस्तुएं उसे दिखा नहीं सकती, क्योंकि देखने वाले के पास जो साधन हैं वो इंद्रियां हैं। चक्षु है, श्रोत्र है, कर्ण है, नासिका है, जिह्वा है, त्वचा है। हमारे पास ये साधन हैं, क्योंकि आत्मा इन्हीं से देख सकता है, इन्हीं से सुन सकता है, इन्हीं से जान सकता है, इन्हीं को निर्देश दे सकता है। लेकिन ये सब साधन परमेश्वर तक पहुंचते नहीं हैं। हम आँखों से देखना चाहें देखें, लेकिन परमेश्वर आँख से दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो सूक्ष्म भी है और तिरोहित भी है। सूक्ष्म होने के साथ पदार्थों में व्याप्त है, तिरोहित है। तो जब कोई चीज़ किसी में तिरोहित है तो वस्तु तो दिखाई देगी, लेकिन तिरोहित चीज़ नहीं दिखाई देगी। तो वैसे ही यहाँ भी है, अर्थात हमें परमेश्वर जिसमें है वो वस्तु तो दिखाई देगी, किंतु परमेश्वर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर को देखने के लिए जो साधन दिए हैं उनकी क्षमता उतनी नहीं है। उनकी क्षमता कम है। वो स्थूल वस्तुओं को दिखा सकते हैं, वो भौतिक वस्तुओं को दिखा सकते हैं। कभी भी ये वस्तुएं उस सूक्ष्म को दिखाने का कारण नहीं बनती। इसके लिए यहाँ पर जो बात कही है वो ये कही है कि इसे तो उसके ऊप होना पड़ेगा, उसके समीप होना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर है, इसलिए इसकी समीपता भी बाहर न बनकर अंदर बनेगी। तो अंदर जो निकटता बनेगी तो वो हमारी उपासना होगी, और जब हमारी उपासना होने लगेगी तो हमारा जो साधन है वो बाहर की ओर जाने के स्थान पर अंदर की ओर जाने लगेंगे। और जब अंदर की ओर जाने लगेंगे तो बाहर का जो जन संपर्क है, जो वस्तु का ज्ञान है, वो भी समाप्त होने लगेगा। इसलिए यदि कोई ये सोचता हो कि मैं आँख बंद करके चलते चलते न उपासना कर लूँगा, तो निश्चित रूप से कहीं टकरा जाएगा, गिर जाएगा, चक्कर खा जाएगा, चोट आ जाएगी। तो इस दृष्टि से हमारा जो उपासना का काल अवधारणा है वो आँख बंद करके करने की है। अर्थात उपासना तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो उपासना कभी भी आँख खोल कर नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा उपास्य बाहर नहीं है और आँख केवल बाहर के दृश्य देख सकती है, उस वस्तु के अंदर व्याप्त परमेश्वर को नहीं। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।